नमस्कार, आप सबका सुरक्षा की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 के सत्र 2 आपदा और आपातकालीन प्रबंधन के तत्वों की पहचान। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन एक सतत और समेकित प्रक्रिया है जिसमें योजना, संगठन, समन्वय की और उपायों का कार्यान्वयन किया जाता है जो किसी आपदा के खतरे या धमकी की रोकथाम, शमन या किसी आपदा या इसकी गंभीरता के जोखिमों को कम करने के लिए अनिवार्य है। सरल शब्दों में इसका अर्थ आपदा से प्रभावी ढंग से निपटना है। इसमें किसी विनाशकारी स्थिति या आपदा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया शामिल है। इसमें सबसे पहले तैयारी आती है। इसके अंतर्गत आपदा से पहले की गतिविधियां शामिल हैं, जैसे तैयारी की योजनाएं, आपातकालीन अभ्यास या प्रशिक्षण, चेतावनी की प्रणाली। दूसरा, प्रतिक्रिया। इसके अंतर्गत आपदा के दौरान की गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक चेतावनी प्रणालियां, आपातकालीन प्रचालन, खोज और बचाव। तीसरा, बचाव। इसके अंतर्गत आपदा के बाद की गतिविधियां सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए अस्थायी आवास, दावों पर कार्यवाही तथा अनुदान, दीर्घ अवधि चिकित्सा देखभाल और परामर्श। चौथा है शमन। शमन यानी आपदा के प्रभाव को कम करने वाली गतिविधियां, जैसे भवन संहिता और जोन तय करना, सुबेदता विश्लेषण, सार्वजनिक शिक्षा आदि। आगे है आपातकालीन प्रबंधन। आपातकालीन प्रबंधन को जीवन और संपत्ति के जोखिम को कम करने की प्रक्रिया और व्यापक जोखिम आधारित आपातकालीन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से जोखिमों के सभी प्रकारों से परिसंपत्ति की सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, शमन। दूसरा, तैयारियां। तीसरा, प्रतिक्रिया और चौथा, पुनर्प्राप्ति। आपातकाल के शमन में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो इसे समाप्त करने के लिए, जिसके लिए या तो आपातकाल के पहले या बाद या घटना की संभावना को कम करने या इसकी गंभीरता या परिणामों को कम करने के लिए किया जाता है। इसे जोखिमों की पहचान द्वारा पूरा किया जाता है और जोखिमों को कम करने के लिए प्रति उपायों का कार्यान्वयन किया जाता है। शमन का लक्ष्य जोखिमों को कम करना है, जिसका सामना संगठन और इसके कार्मिकों को करना होता है। अब जानते हैं आपदा प्रबंधन में निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका। सुरक्षा कर्मियों से उम्मीद की जाती है कि वे एक अलार्म के जरिए आपातकालीन प्रतिक्रिया के क्रम की शुरुआत करें और आपातकालीन स्थिति से संबंधित उचित प्राधिकारियों को इसकी जानकारी दें। उन्हें संपत्ति, व्यक्ति या परिवेश को एक सुरक्षित दूरी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रक्षात्मक तरीके से कार्य करना चाहिए। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को आपातकालीन स्थितियों के विभिन्न पक्षों की जानकारी और प्रशिक्षण होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु यह उन तक सीमित नहीं है। पहला, मूलभूत जोखिम और जोखिम आकलन की तरीकों की समझ। दूसरा, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण पीपीई का चयन और उपयोग करने की समझ। तीसरा, जोखिमपूर्ण उपकरणों, औजारों और सामग्री के वर्गीकरण तथा सत्यापन की समझ। चौथा, घटना की कमान प्रणाली में एक सौंपी गई भूमिका के अंदर कार्य करने की क्षमता। पांचवा, दिए गए संसाधनों और क्षमता के अंदर रिपोर्ट, मूलभूत या उन्नत नियंत्रण की क्षमता और रोकथाम करना और या सीमित करने के कार्य। छठा, एक टूटी हुई इमारत में प्रवेश करते समय आवश्यक सावधानियां रखने की क्षमता। सावधानियों में ये शामिल होंगी किंतु इन तक सीमित नहीं होंगी, जैसे हेलमेट का उपयोग, जोड़ों में कार्य करना, आवाज लगाना, आवाज सुनना, किसी टूटी दीवार या बंद दरवाजे को
नहीं छूना या नुकसान नहीं पहुंचाना, टूटे हुए या बाहर निकली दीवारों और दरवाजों से नहीं निकलना, सभी खुले हुए तारों को जीवित तार मानना, आग नहीं जलाना, दीवार के पास बने रहना और टूटे हुए भाग से निकलती हुई चीज नहीं खींचना। आज के लिए इतना ही। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।